जय श्री राम मेरे सभी दोस्तों के लिए। मैं एक्चुअल में एक टीचर हूं, तो मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं पॉलिटिक्स के बारे में एक बोलना चाहता हूं, क्योंकि एक टीचर अगर पॉलिटिक्स के बारे में बोलता है तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन आखिरी रात मुझे ऐसा लगा कि यार, तुम टीचर होने से पहले एक इंसान हो, एक हिंदू हो, तो हिंदुओं के लिए आवाज उठाना तो बनता है। तो मैं कुछ हिंदुओं से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। मेरा इस वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से मैं आजकल न्यूज देख रहा हूं उस हिसाब से मेरा खून खौल गया। तो मुझे ना हिंदुओं से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मेरे दोस्तों। मुसलमान भाइयों से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि उनका इंटेंशन एकदम क्लियर है कि भैया जहां जहां हिंदू कम होंगे हम उन पर अत्याचार करेंगे ही करेंगे। ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ देखना नहीं है आपको, आपके सामने हालात मौजूद हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, और अब बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये सब आपके आगे है। तो मुझे मुसलमानों का इंटेंशन एकदम क्लियर है कि जहां जहां हिंदू कम होंगे उन पर अत्याचार करना उनका नैतिक धर्म है। लेकिन मुझे कुछ हिंदुओं से सवाल पूछने हैं, और सिर्फ हिंदुओं से मुझे सवाल पूछने हैं। तो क्या आप तैयार हो उन सवालों को सुनने के लिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मेरा ये है, क्या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार आपको दिखाई नहीं देते या आप देखना नहीं चाहते? क्या उन मासूमों पर हो रहे अत्याचारों से आपका खून नहीं खौलता, या आप पॉलिटिक्स के चक्कर में आप कुछ बोलना नहीं चाहते? ऐसा क्यों? बताइए मुझे, ऐसा क्यों? दूसरा क्वेश्चन मेरा दोस्तों आपसे ये है कि अगर तुम्हें प्यार करना सीखना है तो मुसलमानों से सीखिए। प्यार करना ही सीखना है तो मुसलमानों से सीखिए। मेरे दोस्त, फिलिस्तीन में जो मामला हुआ उसका विरोध वह हिंदुस्तान में करते हैं। जब कोई मुस्लिम नेता शपथ लेता है ना संसद में खड़े होकर, तो वो कहता है जय फिलिस्तीन। आप अपने देश के पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन आप एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको रोक लेती है इन अत्याचारों पर बोलने के लिए? मुझे जवाब चाहिए, सिर्फ हिंदुओं से जवाब चाहिए और चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मेरा यादवों के लिए है। मेरे सभी यादव भाइयों के लिए नमस्कार। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मेरे दोस्तों कि आप अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हो। मैं आपको कृष्ण भगवान के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान ने एक द्रौपदी के लिए, एक द्रौपदी पर हुए अत्याचार के लिए पूरा महाभारत कर दिया था। आपके हिंदुओं भाइयों की जो दुर्दशा बांग्लादेश में हो रही है, आपके मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता? क्या आपके लिए पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके वोट न बिगड़ जाएं, उसके चक्कर में आप एक लफ्ज नहीं बोलते? प्लीज मुझे जवाब चाहिए आप सभी दोस्तों से, अब मेरी यादव कम्युनिटी से मुझे ये जवाब चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, ऐसी कौन सी बात है जो आपको हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से बोलने से रोकती है? चौथा मेरे दोस्तों, ये एक और सवाल है मेरे जाटव भाइयों के लिए जो जाटव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि आपके साथ कुछ अत्याचार हुए थे पुराने किसी जमाने में, लेकिन उस बात का बदला आप इस तरह से लेते हो कि आप अपने आप को हिंदू ही मानना छोड़ चुके हो। तो मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हिंदू रहते हैं वो कोई पंडित नहीं रहते, जाट नहीं रहते, ठाकुर नहीं रहते, SC और ST के लोग ही वहां पर रहते हैं। और पाकिस्तान में उनकी हालत ये है मेरे दोस्तों कि वो गटर साफ करने के लिए रखे जाते हैं। उनको खाना तक उनके साथ खाने में अछूत मानते हैं। वहां पर पंडित नहीं है, वो आप जैसे ही लोग हैं। आपको तो यहां पर बचा लेते हैं कौन? आपका संविधान, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन सोच के देखो, जब ऐसी सिचुएशन बनती है, जब मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा बढ़ती है, तो वहां पर कितने गंदे गंदे अत्याचार होते हैं। किसके लिए? हिंदुओं के लिए। तो वहां आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप जाटव हैं, आपको देखा जाएगा कि आप हिंदू हैं और आपके साथ ही अत्याचार करना है। तो मेरा ऐसा मानना है, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज आप अपने घर में लड़ाई करिए, लेकिन अपने आप को हिंदू बोलना ना बंद करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे ही सरकार पलटेगी, और जैसे ही सरकार पलटेगी तो सबसे पहले खराब होगा लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो जिनके पास पैसा है वो तो बच जाएंगे। वहां तुम्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचाने नहीं आएंगे, वहां पर हिंदू समाज तुम्हें बचाने आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। और मेरा दोस्त, आखिरी क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि जहां से इंसानियत खत्म होती है वहीं से मुस्लिम धर्म स्टार्ट होता है। इस बात को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, है ना, अब जो हो रहा है, पाकिस्तान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए।
लेकिन इन पर जब अत्याचार हुए तो ये भारत में शरण ले ली इन लोगों ने। लेकिन एक बात सोच कर देखिए, जब हिंदुस्तान में ऐसा होगा तो ये हिंदू कहां जाकर शरण लेगा? मुझे जवाब दे दीजिए। इसीलिए मेरे दोस्त, मेरा आप सभी लोगों से ऐसा मानना है, हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आपस में बिरादरियों में ना बटें और हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और मेरे कुछ सजेशंस हैं आप सभी लोगों के लिए, जो मैं बड़े दिल से देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ध्रुव राठी भाई इतना इंटेलिजेंट यूट्यूबर आज तक कोई है ही नहीं, उससे बेहतर यूट्यूबर तो दुनिया में कोई नहीं है। मैं मानता हूं वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, लेकिन ऐसे इंटेलिजेंट होने का क्या फायदा कि 25 दिन से ज्यादा हो गए हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए, उस बंदे ने आज एक वीडियो नहीं बनाई। साला पॉलिटिक्स में जब चुनाव आ रहे थे, साला लाइन लगा के फेंक दिया कि हम 1 लाख लोग व्हाट्सएप से जुड़कर ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढीका कर देंगे। क्या ये आपको दोगलापन समझ में नहीं आता, या आप समझना नहीं चाहते? मैं आप हिंदुओं से ये पूछना था, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोके रखी है कि आप समझना ही नहीं चाहते? मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा मेरे दोस्त, विपक्ष पूरा का पूरा विपक्ष, एक भी व्यक्ति मेरे दोस्त ऐसा नहीं है जो इन हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए राजी हो। फिलिस्तीनियों के साथ कुछ भी हुआ, ये संसद में अड़ गए कि भाषा ऐसा हो रहा है, वहां के मुसलमानों पर ऐसा हो रहा है। एक छोटे से हिंदुस्तान के बगल में हिंदुस्तानियों के साथ जो बदतमीजी की जा रही है, उन हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की औरतों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, वहां पर इस विपक्ष का मुंह तक नहीं खुलता। मैं बस मेरे दोस्तों लास्ट सलाह यही देना चाहूंगा मेरे दोस्तों, ये सब आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे समझ जाइए। बाकायदा वक्त जिस दिन तुम्हें समझाएगा, उस दिन बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हिंदुओं की हालत है, वो हो सकता है आपके साथ भी होती रही, हो सकती है, क्योंकि आप तो बटे हुए हो। आप तो खुलकर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता भाई। वोट बैंक के चक्कर में विपक्ष नहीं बोलता। हमारी बहुत सारी कम्युनिटी जो खुलकर सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार को नहीं बोल सकते। आप क्या स्थिति आ गई है? और फिर कहते हो गुलाम नहीं बनेंगे। भैया गुलाम बनोगे, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम ही बनोगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, आपको समझ ही नहीं आता कुछ भी। खैर, अगर आपके खून थोड़ा सा खोलता हो तो प्लीज सपोर्ट करना बांग्लादेश के हिंदुओं को। मेरा खून खोला, मैंने वीडियो बना दी, अब इससे ज्यादा मेरी औकात तो कुछ करने की है नहीं। जो मेरी औकात में था मैंने आप कर दिया, आपकी जो औकात में है प्लीज वो करना। लेकिन मेरा सभी हाथ जोड़कर सभी हिंदुओं से ये निवेदन है, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाइए। नमस्कार।